भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। ततो जयाम्बीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु दशकालेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके यत्तेर्भवति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाकुमाराय वृन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा गीता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय 38 तक हमने देखा था। अर्जुन के जो 5 कारण है जिसके कारण जो अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो 4 कारण देखे थे। उसके आगे जो 5वां कारण है अर्जुन का जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। जो 39 से लेके 39 के आगे अर्जुन जो अपना 5th कारण है। तो अर्जुन बताते हैं 39 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं 39 से 43 देखिए। 5वां कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन यानी कुल परंपरा का नाश। तो इसके कारण जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो बोलते हैं
कुलक्षये प्नश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म विभवत्वता। तो अर्जुन का ये जो पांचवा कारण है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश हो जाएगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति। और जब कुल का नाश हो जाएगा, कुल धर्म सनातना, जो कुल धर्म है, जो सनातन है, उसका भी नाश हो जाएगा। धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण, और जब कुल धर्म का नाश होगा, अधर्म अभिभवत होता, अधर्म जो है वो बढ़ जाएगा। अधर्म अभिभवत, अधर्म क्या है, वो बढ़े। तो अर्जुन का ये कारण है कि कुल का नाश हो जाएगा, और जब कुल का नाश होगा तो जो कुल धर्म है उसका कोई पालन नहीं करेगा, और कुल धर्म का कोई पालन नहीं करेगा तो अधर्म है वो व्याप्त हो जाएगा। जैसे मालूम है ना, साइंस में भी वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी का। तो नेचुरल क्या है, नेचुरल सिस्टम है कि जैसे पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, व्यक्ति ऊपर जाता है नीचे आता है। पानी है, या तो पानी है आधा, जितना खाली है उतने एयर है, ये नेचुरल सिस्टम। इसी तरह धर्म बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो अधर्म बढ़ेगा, बीच में नहीं रहता ये। तो ये अर्जुन का वो है कि जब कुल नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश हो जाएगा और अधर्म व्याप्त हो जाएगा। इसमें अर्जुन एक चीज बोल रहे हैं, कुल धर्म सनातन, कुल धर्म सनातन, सनातन कुल धर्म सनातन नहीं है, ये हमेशा इटर्नल धर्म नहीं है ये। लेकिन अर्जुन अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि कुल की परंपरा का नाश हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं सनातन कुल धर्म, सनातन धर्म है। सनातन धर्म केवल वही है कि जीव कृष्ण का दास है, वही इटर्नल उसका रिलीजन है। बाकी रिलीजन है वो इटर्नल नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ये इटर्नल रिलीजन का नाश हो जाएगा। इसके आगे क्या बोलते हैं 40th श्लोक में ऐसी। अब अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अधर्म अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। अधर्म अभिभवात् कृष्णा, और जब अधर्म बढ़ेगा, जब अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, तो जो कुल की स्त्रियां हैं प्रदूषण शोषण हो जाएगा ये। और स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय, और जब स्त्रियों का शोषण होगा तो क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न। तो ये वर्ण संकर का कॉन्सेप्ट है। प्रभुपाद जी ये जो 40th श्लोक है, इसके तात्पर्य में देखिए पहला लाइन क्या लिखते हैं, गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिस फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो प्रोजेनी है, यानी जो संतान है, जो संतान उत्पत्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किस क्वालिटी का जीव इस संसार में आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इस समाज में कितनी शांति रहेगी। बाहर से नहीं डिपेंड करता है। आप उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करा दो, बाहर कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, उसको कॉस्मेटिक्स के यहाँ ले जाओ, ब्यूटी पार्लर ले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है अगर अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट है। अगर अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट है तो बाहर से कुछ नहीं हो सकता। अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो बाद में आपने उसमें पेंटिंग करा दी, सब करा दी, देखने में अच्छी लगेगी वो, हाँ, ये थोड़ी दूर चलाओगे आपको पता लग जाएगा। तो अधर्म अभिवाद, तो अधर्म होगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां प्रदूषित होंगी, स्त्रियां प्रदूषित होंगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। तो वर्ण संकर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू। क्यों, क्योंकि सही संतान का उत्पत्ति नहीं होगा तो इम्प्रॉपर पॉपुलेशन आ जाएगी। और इम्प्रॉपर पॉपुलेशन आ जाएगी तो क्या होगा कि इसके आगे वैसे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है 41 में आगे, लेकिन सिद्धांत क्या है कि वो लोग धर्म का आचरण नहीं करेंगे, धर्म का आचरण नहीं कर सकते हो, ये धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हृदय के अंदर जो वासनाएं बहुत तीव्र रहेंगी, क्योंकि मर्यादा से उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तो क्योंकि बिना मर्यादा के उनका जन्म हुआ है इस संसार में, तो इसीलिए उन लोगों के लिए धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके लिए
क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का इशू है, वो अंदर का इशू। वो अंदर इतनी सारी वासनाएं उस प्रकार की कि जिस प्रकार जब भी ये संतान उत्पत्ति होती है, पति पत्नी जिस भाव से साथ में आते हैं उस प्रकार के जीव को आकर्षित करते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि स्त्रियां प्रदूषित होगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, वर्ण संकर मीन्स अनवांटेड प्रोजेनी, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं। उसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं 41 श्लोक में, क्या है? संकरो नरकायैव कुलघ्राणं कुलस्य च। अब अगर अनवांटेड चिल्ड्रन यानी संतान उत्पत्ति जो है, अवांछनीय संतानों की उत्पत्ति होगी, तो उससे क्या होगा? कुल ज्ञान, कुल का नाश हो जाएगा। वो ऐसे लोग उत्पन्न होंगे वो कुल का ही नाश कर देंगे। हाँ, औरंगजेब वगैरह ने पिताजी को ही बंद कर दिया नीचे। हाँ, कंस था, उसने कर दिया। पतंती पितरो एशम, और जो पितर हैं, पितर लोक में जो एंसेस्टर्स रहते हैं, उनका वहां से पतन हो जाएगा। क्यों? लुप्त पिंडो दगा क्रिया। तो पितृलोक में जो रहते हैं, तो एक दिन में एक बार भोजन करते हैं। टाइमिंग है, टाइम स्केल वहाँ अलग है, 6 महीने के हिसाब से। तो यहाँ जब हम पिंडदान देते हैं वहां उनको भोजन मिलता है। इस प्रकार से यहाँ जब हम पिंडदान की क्रिया करते हैं उनको वहां पे भोजन मिलता है। जैसे एटीएम डालते हैं, लक्ष्मी निकलता है, उसके अंदर मनी निकलता है। इसी तरह यहाँ पिंडदान करते हैं वहां हमको मिलता है। तो अगर यहाँ लुप्त पिंडो दका क्रिया, पिंडदान आदि जो क्रियाएं हैं वो लुप्त हो जाएगी, जो पितर है तो उनका पतन हो जाएगा। और दोषे रहते कुल ज्ञानाना वर्ण संकर कारके। और इस तरह से जब कुल का नाश करने वाले लोग उत्पन्न होंगे वर्ण संकर के द्वारा, उत्साह जनते जाति धर्म, जो जाति धर्म है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कुल धर्मश्च शाश्वत। वापस जाति धर्म क्या होता है? सोसाइटी प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट। जब ऐसे लोग होंगे वो इतने स्वार्थी होंगे कि सोशल प्रोजेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। सोशल प्रोजेक्ट क्या होता है? कुएं लगवाने हैं, पहले लगवाते थे लोग, कुएं लगवाने हैं, हैंडपंप लगवाने हैं, बैठने के लिए कुछ वो लगवाना है, सोशल प्रोजेक्ट है। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, अब तो सब बिजनेस हो गया है। लेकिन ये सब क्या सोशल चीजें हैं जो होनी चाहिए, समाज में लोगों को रहना है तो इन सब चीजों की आवश्यकता है। पार्क होता है, ये सोशल प्रोजेक्ट है। उत्साह देते जाति धर्म, तो जो जाति धर्म है वो भी चला जाएगा। तो अर्जुन बड़े कितने थॉटफुल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं। इतनी आगे तक देख पा रहे हैं कि युद्ध होगा तो उसके आगे क्या क्या होगा, युद्ध होगा उसके आगे क्या क्या होगा। जनरली इतना नहीं सोच पाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे लिखा है कि अर्जुन का ये जो योग्यता है, ये जो अर्जुन ये शब्द बोल रहे हैं, सारे कारण बोल रहे हैं, ये अर्जुन की एक योग्यता है। हमारा साधारण किसी से अगर झगड़ा हो, किसी से अगर झगड़ा होता है, युद्ध होता है, मतलब युद्ध नहीं होता, मतलब किसी के प्रति इस प्रकार का फीलिंग आ जाता है, तो जनरली क्या व्यक्ति के मन में विचार आता है? उसके साथ जो गलत हुआ है, जो दूसरे ने गलत किया है, वही विचार आता है। दो व्यक्तियों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, दो रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या घर में किसी, तो उस हर व्यक्ति के मन में रहता है मेरे साथ क्या गलत हुआ है। यही सोचता है हर व्यक्ति, मेरे साथ क्या गलत हुआ है। दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है मेरे साथ क्या गलत हुआ है। और दूसरा क्या होता है, इस तरह का जो सिलेक्टिव मेमोरी होता है, उससे क्या है, हम लोग अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, होना ही चाहिए। लेकिन अर्जुन का यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है थोड़ा, ह्यूमन टेंडेंसीज। अर्जुन इस पे फोकस नहीं कर रहे कि मेरे रिलेटिव्स ने केवल क्या गलत किया है, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोगों अपहत चेत सा, ये सारे लोग हैं, इनके मन में लोभ है, तो लोभ के कारण ये राज्य के पीछे ये। लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हमको इनको मार देना चाहिए। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमको नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि इससे पाप लगेगा। और अर्जुन बोल रहे हैं अगर ये पाप से बचने के लिए हमारी मृत्यु भी हो जाए, अभी आगे बोलेंगे, यदि शास्त्र अप्रतिकार, कि अगर बिना शस्त्र लिए भी हमको ये लोग मार भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सही चीज है वो होनी चाहिए। अर्जुन का बार बार ये पॉइंट है, हाँ, पहले अध्याय में भी,
कि जो सही चीज है वो होनी चाहिए। गलत कार्य हो उससे अच्छा है कि सही कार्य। हमको भिक्षा लेके भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं अर्जुन को, वही भिक्षा भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो अर्जुन के जो शब्द हैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अर्जुन के पास सारे कारण है युद्ध करने के लिए। तो दुर्योधन था वो एग्रेसर की डेफिनेशन में 100% उसको मार्क्स मिले थे, पूरा फिट हो रहा था। जो 5-6 कैटेगरी होती है एग्रेसर की, सब चीज उसने किया था। लेकिन फिर भी अर्जुन को क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये सही चीज है कि नहीं करना युद्ध। तो इतने सब के बाद भी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही चीज है कि नहीं, तो उसको इवेलुएट कर रहे हैं। ये- तो ये शो करता है कि अर्जुन क्या है, क्वालिफाइड है गीता की मैसेज को। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इतना अन्याय होने के बाद भी जीवन में, हाँ, he is not just looking for justice for himself, he wants to know what is the right thing to do। ये तो अर्जुन का टिट फॉर टैट का फॉर्मूला नहीं। और अर्जुन यहाँ पे ये श्लोकों में 39 से 42 इन सब में क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो आगे क्या क्या होगा। युद्ध करेंगे, इतने सारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मृत्यु होगा। अब इनका मृत्यु होगा तो जो कुल धर्म है यही लोग पालन करते हैं। जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनसे ही कुल धर्म चलता है। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो कुल धर्म नाश हो जाएगा। जब कुल धर्म का नाश होगा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा और जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी तो बाकी जो लोग हैं स्त्रियों का शोषण करेंगे। ये तो वुमेन मीन्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जब स्त्रियों का शोषण होगा तो उससे क्या होगा कि अनवांछित अनवांटेड प्रोजेनी जो है, वर्ण संकर जो है वो उत्पन्न होगा। वर्ण संकर से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो अभी वो वर्ण संकर से उत्पन्न होंगे अनवांटेड प्रोजेनी, तभी उनका जो कॉन्शियसनेस है वो भी अनवांटेड रहता है जनरली, वो भी इम्प्रॉपर कॉन्शियसनेस है। वो लोग होंगे समाज में गलत काम करेंगे, उत्पात मचाएंगे ये। और क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिला है, मैरिज का बॉन्ड नहीं देखा है उन्होंने, माता पिता का अफेक्शन बहुत क्लोजली मिला नहीं, तो क्या है उनके हृदय में भी बहुत रिसेंटफुल, हेट्रेड, ये सारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये लोग उस तरह की फीलिंग के कारण ही सीरियल किलर ये सब बनते हैं इस तरह की। ये तो अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अर्जुन युद्ध करने के वहां पे है, लेकिन डीप कंसर्न है उनका कि समाज के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हमारे एक्शन से आगे के लिए रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर भगवान आगे देंगे, 3rd चैप्टर 3.20 से 24 में भगवान बताएंगे। अरे तुमको लग रहा है कि युद्ध करने से ये सब होगा, लेकिन अगर युद्ध नहीं करोगे तो ज्यादा होगा। युद्ध नहीं करोगे तो कुल धर्म का नाश ज्यादा होगा, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा। क्यों, दुर्योधन जैसे किंग आएगा, हाँ, तो वो तो सारी पॉपुलेशन को भोगना ही पड़ेगा। वो अर्जुन अभी नहीं देख पा रहे, क्योंकि अटैचमेंट भी है, कंसर्न भी है, लेकिन अटैचमेंट भी है। और ये गीता की इस तरह की सेटिंग भी भगवान ने की है, उसके पीछे रीजन भी है कि अर्जुन का जो हार्ट है वो ही बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुन इज सॉफ्ट हार्ट। और कोट करते हैं वो श्लोक, यस्यास्ति भक्ति भगवती है किंचन, कि भक्तों में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट गुण है कंपैशन। तो तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि अर्जुन क्या है कि योग्य व्यक्ति है गीता के मैसेज को लेने के लिए। क्योंकि जीवन में कभी कभी जब भी अनएक्सपेक्टेड होता है तब क्या है व्यक्ति के अंदर जो है बाहर आता है। जैसे ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है ये हाईवे पे नहीं पता चलेगा। जब आप ट्रैफिक में, जैसे जो ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं पैसा ले लेते हैं, खाली रोडों पे थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, उसमें भी स्टीयरिंग पकड़े रहते हैं वो। उसके बाद बंदा मेन रोड पे उतरता है तो उसको अपना लेवल पता चलता है, हाँ, कि उसको कितना ड्राइविंग आता है। इसी तरह से जब जीवन में इस तरह की परिस्थिति आती है जो उसको झटके लगते हैं, ड्राइव कर रहा है, ब्रेकर आ रहे हैं, रोड प्रॉपर नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो पता चलता है। ऐसे ही जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जो प्रॉपर नहीं है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं, जैसे अर्जुन के लाइफ में है, तो पता चलता है व्यक्ति के अंदर क्या है।
क्योंकि जो उस समय उस व्यक्ति के जो अंदर है बाहर आ जाता है। ऐसी लाइफ में कुछ सिचुएशन आता है ना, तब बाहर आ जाता है, वो स्वभाव बाहर आ जाता है। तो इसी तरह भगवान दिखाना चाहते हो अर्जुन के अंदर जो है, अर्जुन के हार्ट में जितने सारे रीजन है, इसमें ये रीजन कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी इस रीजन में एक नोबल रीजन अर्जुन दे रहे हैं। उनका कंसर्न है समाज के प्रति, उनका कंसर्न है दूसरे लोगों के प्रति, ये नोबल रीजन अर्जुन दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है अर्जुन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि गलत चीज नहीं होनी चाहिए। स्कूल में सॉन्ग रहता था ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी कोई भूल होना, वही अर्जुन का थॉट प्रोसेस है कि गलत ना हो जाए, मेरा ये जो युद्ध करने का जो डिसीजन है, इससे धर्म अफेक्ट ना हो। तो ये श्रृंखला में अर्जुन आगे बोलते हैं कि देखो जो पितर हैं, एंसेस्टर भी दुखी हो जाएंगे, वो कुछ उनको भोजन नहीं मिलेगा। और 43 श्लोक में बोलते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। उत्सन्न कुल धर्मान, जो कुल धर्म है वो चला जाएगा। हाँ, और इससे क्या होगा, नरके नियतम वासु, हमारा नरक में फिक्स हो जाएगा। सब लोग क्या है, नरक में जाना पड़ेगा हमको। भगवान बोले ये कैसे बोल रहे हो, भवती अनु शुश्रूषु, मैंने सुना है। अर्जुन बोल रहे हैं मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, शब्द प्रमाण से बोल रहा हूँ। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अनुमान और प्रत्यक्ष पे निर्भर नहीं है, अनुमान और प्रत्यक्ष शब्द पे निर्भर है, ऐसा। तो शब्द प्रमाण से बोल रहा हूँ, अनुशुश्रुमा, मैंने सुना है ये। तो हालांकि ये सिद्धांत सही नहीं है। नरके नियतम वास हो, मतलब नित्य काल के लिए हमारा नरक में वास हो जाएगा, वी विल रिमेन इन हेल फॉर एवर। पर इस संसार में तो कुछ भी नित्य नहीं है। भगवान ने बोला है ना, यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक कुछ भी नित्य नहीं है। तो जो नरक है वो भी नित्य नहीं है। नित्य केवल नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट कृष्णा मर्सी। संसार में परमानेंट चीज कोई भी नहीं है, और भगवान भी ऐसे जज नहीं है। क्रिश्चियनिटी में, बाकी रिलीजन में धर्म का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, डिटेल्स में, इसलिए बहुत इशू आते हैं। इस दो इशू, जैसे उनके में क्या है, कुछ धर्म है वो रिइंकारनेशन को मानते नहीं, उनका विश्वास नहीं है कि रिइंकारनेशन होता है। और कुछ जन धर्मों में रिइंकारनेशन को मानते हैं लेकिन आधा मानते हैं। जन्म होता है, जन्म से जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन मृत्यु के बाद समय एंड नहीं होता है, पार्शियल रिइंकारनेशन। समझ गया। तो बता रहे थे चैतन्य चंद्र, इसको चैतन्य चंद्र एक बार मिले, उसे ट्रेन में क्रिश्चियन प्रीस्ट मिला, तो उससे बात कर रहे थे, तो डिस्कस करने लगे। तो वो लोग मानते, उनका मानना है कि जन्म से शुरुआत, मृत्यु के बाद। तो बोलते हैं आप, तो उन्होंने बोला देखिए, बात कर रहे थे, तो बोला हमारे धर्म का क्या सिद्धांत, सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति उसको जीसस को फॉलो करना चाहिए। जीसस को फॉलो करे तो कहाँ जाएगा, हेवन, किंगडम ऑफ फादर, तो उसके बाद जाएगा। और अगर जीसस को फॉलो नहीं करेगा तो विल कंडेम्ड, बोले जीसस को फॉलो नहीं करेगा तो उसको नाश हो जाएगा, ऐसा। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा, जीसस को फॉलो करेगा तो कब तक के लिए जाएगा भगवान के धाम में, फॉरएवर, हमेशा के लिए। और अगर फॉलो नहीं करेगा तो कब तक के लिए जाएगा, कंडेम कब तक होगा, फॉरएवर, हमेशा के लिए, ये काम। तो प्रभु जी ने बोला कि आ, अच्छा एक बात बताइए कि अगर अब सपोज माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, तो जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होगी तो फॉलो करेगा, किसी को नहीं फॉलो करेगा, ये। तो बोले अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, एकदम छोटा बच्चा है suppose। तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो प्रीस्ट ने बोला नहीं नहीं, चाइल्ड इज इनोसेंट, चाइल्ड क्या है, वो इनोसेंट है, सो ही विल गो टू किंगडम होगा। हाँ, तो वो ही विल गो टू फादर किंगडम में जाएगा। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा, आपके क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग गोल क्या है लाइफ का, द गोल इज टू गो टू द किंगडम ऑफ फादर, फादर के किंगडम में जाना गोल है। मतलब माँ के गर्भ में अगर किसी बच्चे की मृत्यु होगा तो वो कहाँ जाएगा,
ही इज इनोसेंट, ही विल गो टू किंगडम ऑफ फादर। तो बोले फिर तो सबका अबॉर्शन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा आएगा तो कुछ गलत कुछ सही कुछ भरोसा नहीं जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर माँ के गर्भ में किसी को मार दिया तो 100% श्योर हो जाएगा ही, क्योंकि चाइल्ड इज इनोसेंट। कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर स्पेकुलेशन, क्लैरिटी नहीं। तो यहाँ पे नर के नियतम वासु बोल रहे हैं, लेकिन नरक जो है फॉरएवर नहीं, नरक हमेशा के लिए नहीं रहता। तो हर जगह तो ये भी, लेकिन अर्जुन का पॉइंट है कि बहुत समय के लिए जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए ये। और उसके आगे अर्जुन बोलते हैं कि इस तरह से सारे रीजन देने के बाद अर्जुन बोलते हैं अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवसितावयम यद राज शुक्लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन बोलने लगते हैं अहो, अहो मीन्स बहुत आश्चर्य से बोल रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्यों है? इतना सब ट्रेनिंग मिला, इतना सब हमने शिक्षा प्राप्त की, और गुरुजनों ने इतनी शिक्षा दी, धर्म के आधार पर जीवन को सुधारने का इतना प्रयास किया। इतने आश्चर्य के बाद, इतने आश्चर्य की बात है, इतना सब प्राप्त होने के बाद भी, और युद्ध के इस प्रकार के परिणाम को देखने के बाद भी, कि ऐसा परिणाम हो सकता है। हंतुम स्वजन मुद्यता, स्वजनों को मारने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये अर्जुन का पॉइंट है। हंतुम स्वजनम मुद्यता, हम लोग स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। अहो बत, बत मतलब क्या है? खेद व्यक्त कर रहे हैं उसके ऊपर, खेद व्यक्त कर रहे हैं कि क्या खेद है कि अरे इतने छोटे से राज्य के लिए, राज्य हमेशा रहेगा क्या? हमेशा तो रहेगा नहीं। राज्य मिलेगा तो क्या होगा? सुख मिलेगा, थोड़ा संपत्ति मिलेगा, थोड़ा कंट्रोलरशिप मिलेगा, लेकिन कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। तो अहोबत महत पापम, छोटे से राज्य के लिए, थोड़े समय के लिए, इतने बड़े पाप के लिए हम लोग तैयार हैं। अर्जुन बोल रहे हैं राज्य सुख लोगे हंतुम स्वजन मुद्यता, कैसे हम लोग इसके लिए रेडी हो गए। तो जनरली युद्ध के समय में इतना सोचने का ऑप्शन नहीं है ज्यादा। वॉर मीन्स अर्जेंट एक्शन, लेकिन युद्ध के समय में भी अर्जुन के माइंड में ये सब चल रहा है, क्योंकि युद्ध तो महत्वपूर्ण है, और युद्ध ऐसी अवस्था है कि इमीडिएटली एक्शन करना है, लेकिन क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैवी होते हैं। अगर मार दिया किसी को, गलती से गलत व्यक्ति को मार दिया तो बहुत बड़ा चीज है। इसीलिए अर्जुन इस तरह की इंटेंस सिचुएशन में भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया भगवान ने। भगवान ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अर्जुन की लाइफ में। जैसे कोई डॉक्टर है, पेशेंट है, तो पेशेंट है, पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, हाँ, लेकिन अगर डायग्नोस से पहले ऑपरेशन करने लगा, चलो यार फटाफट इसको दर्द हो रहा है, इसको कष्ट हो रहा है, तो नहीं जमेगा। उसको पहले डायग्नोस क्लियर होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम, तभी हम लोग किसी का हेल्प कर पाए। ये इसीलिए भगवान ना ये अर्जुन क्या है, वो डायग्नोस सही करना चाहते हैं कि पहले क्या होना चाहिए। तो सिचुएशन अर्जेंट है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट क्लैरिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अर्जुन इज रेडी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है भगवत गीता का। कलयुग में भी सब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इतना जल्दी जल्दी भागो दौड़ो, सब चीज इतना फास्ट। बॉम्बे में कहीं जाएंगे तो बॉम्बे में देखेंगे तो लोकल ट्रेन से दौड़ते हुए ही लोग उतरते, देखा? आप खाली रोड पे भी बॉम्बे वाले व्यक्ति को रोक दो ना, वो दौड़ना शुरू करते। प्रैक्टिस है ना रोज का, दौड़ते हुए उतरते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं। तो इतने सिचुएशन में है, लेकिन भगवान ने गीता का मैसेज अर्जुन को बैटल फील्ड में इसलिए दिया ताकि लोग समझें कि जो करना क्या है वो समझना महत्वपूर्ण है। उसको समझेंगे नहीं और उतर गए हम लोग युद्ध में, हाँ, चीजों को करने, तो बहुत चैलेंज होगा। इसीलिए जो गुरुकुल का ट्रेनिंग था बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग था, क्योंकि जो गुरुकुल का ट्रेनिंग था उसमें पहले उद्देश्य को क्लियर किया जाता था, बच्चों को बहुत सिस्टमैटिक बताया, उसके बाद चीजें सिखाई जाती थी। माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल आ गया तो उसके बाद बाकी सब चीज केक वॉक है। लेकिन जब माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल और गोल ऑफ लाइफ नहीं पता है, तो कितना भी स्किल है, जो एक्सपर्टीज है वो हेल्प नहीं कर पाता व्यक्ति को।
तो इसलिए अर्जुन बहुत क्लियरली ये जानना चाहते हैं ये। तो दूसरा पॉइंट अर्जुन का क्या है कि क्या होता है जब भी इस संसार में किसी के साथ डीलिंग करते हैं, जिसके साथ भी डीलिंग करते हैं ना, उसके लेवल पे आके हमको डीलिंग करना पड़ता है कुछ चीज। जैसे अगर आपको बोल दिया आपको लेबर्स के साथ डीलिंग करना है, या एम्प्लॉयज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ आधा घंटा डीलिंग करोगे ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस एकदम ग्राउंड लेवल पे ले आएगा वो। हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ डीलिंग करना है, तो डीलिंग में क्या है कि जनरली ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम सबके अंदर गुड डॉग बैड डॉग दोनों है। जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं, चेतना का विकास होता है या चेतना नीचे जाती है। तो अर्जुन का पॉइंट क्या है कि कौरवों में लोभ है, बोल रहे हैं ये राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे क्यों लेके आए? क्योंकि कई बार संसार में लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, दूसरे को मारना चाहता है, दूसरे को मारने के लिए चारकोल उठाता है अपने हाथ में, सुना है ना? तो जो भी रॉन्ग फीलिंग्स है, रिजेंटफुलनेस, हेट्रेड, ये सब एनवी, तो क्या है वो दूसरे से ज्यादा हमको डिस्टर्ब करती है। तो अर्जुन का ये पॉइंट है, व्हाई टू ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस सो डाउन, ये इसीलिए ही वांट्स टू नो व्हाट इज द राइट एक्शन फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अर्जुन बोलते हैं यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शास्त्र पाने, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम नहीं मारोगे तो वो मारेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दुर्योधन भी इस प्रकार से कुछ सोच रहा होगा। तो अर्जुन बोलते हैं यदि माम अप्रतीकारम, हाँ ठीक है, मतलब दो चांस है, एक तो ये है कि हम युद्ध ना करें, तो हो सकता है दुर्योधन भी ना करे, लेकिन हो सकता है द्वेष के कारण, या उनको लगे कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए प्रॉब्लम चला जाएगा, तो हो सकता है कि अगर हम प्रतिकार ना करें तो ये युद्ध कर दे, अटैक कर दे। फिर भी अशस्त्रम शस्त्र पाने, हम शस्त्र ना लेंगे फिर भी हम पे युद्ध करें। धात राष्ट्र रणे हंतो, अरे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं इस युद्ध भूमि में हमको मार देंगे, तन्मे क्षेम तरम भवेत, अर्जुन बोल रहे हैं लेकिन वो मेरे लिए बेटर होगा। शेम मीन्स वो मेरे लिए बेटर होगा, अगर मेरे को इस तरीके से वो लोग मार देंगे तो वो क्या है, बेटर है। ये अर्जुन का डिसीजन है, ये अर्जुन का फाइनल कंक्लूजन है। तो अर्जुन सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन पूरा ये यूनिवर्सल पिक्चर नहीं है। ये अर्जुन सोच रहे हैं, अपने को केंद्र में रख के सोच रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है, यूनिवर्सल बेनिफैक्टर है। भगवान सुहृद, जो सबके हित का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। तो भगवान सबसे बुद्धिमान है, और भगवान का जो प्लान है वो सबसे बेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कृष्णा इज वाइजेस्ट एंड हिज विल इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। भगवान सबसे बुद्धिमान है, और जो वो करते हैं वो सबसे उत्तम रहता है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं ये नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। पूरी तरह से इसको समझना असंभव है कि भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, ये पहला स्टेप। भगवान क्या चाहते हैं ये हमको नहीं पता है, हाँ, लेकिन भगवान की ओर मुड़ सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत, क्योंकि ये अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और ये सारे रीजन दे रहे हैं, सारे रीजन वैलिड हैं कि अगर युद्ध करेंगे कुल धर्म का नाश होगा, धर्म बढ़ेगा, स्त्रियों का शोषण होगा, और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, पिंडदान आदि क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, जाति धर्म समाप्त हो जाएंगे। कितना सारा चीज अर्जुन सोच रहे हैं जो कि सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर केवल भगवान को पता रहता है। ये सही है लेकिन क्या है, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट पिक्चर केवल भगवान को पता है। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूं, और अगले दिन दुर्योधन ने तो जयद्रथ को बाहर ही नहीं निकाला युद्ध करने के लिए, जयद्रथ सबसे पीछे था। सुबह से शाम हो गई अर्जुन को युद्ध करते हुए, जयद्रथ की तो मृत्यु हुई नहीं। हाँ, तो पांडवों की सेना में शिविर में शोक छा गया। अब तो भाई अर्जुन जाने वाले मेन आदमी, कमांडर चला गया, तो फिर बाकी लोग तो वैसे ही डिस्करेज हो जाएंगे। और दुर्योधन की सेना में पार्टी का अरेंजमेंट चालू हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों को कंप्लीट पिक्चर नहीं। कंप्लीट पिक्चर किसको है? कृष्ण।
भगवान को पता है पूरा क्या होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी पता रहना चाहिए कि हम कितने भी बुद्धिमान हो, अर्जुन के समान भी बुद्धिमान हो, कितने भी बुद्धिमान है, हम कंप्लीट पिक्चर कभी जीवन का पता नहीं रहता। हाँ, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि कृष्ण का जो प्लान है बेस्ट प्लान है, और हमको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब भगवान से कनेक्ट करते हैं तो भगवान का प्लान हमको रिवील होता है धीरे धीरे, और एटलीस्ट हम उनकी विल को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जैसे अर्जुन बन गए। ये तो अर्जुन क्या है, अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध की जो क्रिया है ये गलत है, लेकिन गलती क्रिया में नहीं होती है। कोई व्यक्ति शूट कर रहा है, शूट करना गलत नहीं है। एक व्यक्ति शूट कर रहा है किसी को बचाने के लिए, जब वही गन क्रिमिनल के हाथ में है वो शूट कर रहा है लोगों को मारने के लिए, लूटने के लिए। और वही व्यक्ति गन जब सैनिक के हाथ में है वो शूट कर रहा है जनता को बचाने के लिए। तो शूट करना क्रिया है, क्रिया के आधार पे ये नहीं निश्चित कर सकते कि व्यक्ति का भाव गलत है, किसी इंटेंशन इम्पोर्टेंट। तो अर्जुन अभी तक क्या सोच रहा है कि युद्ध की जो क्रिया है ये गलत है, ये युद्ध की क्रिया में बहुत सारा दोष है। और भगवान का क्या मास्टर प्लान है। हाँ, ये शांति क्या है, ये शांति से बैठने से शांति नहीं आएगा, ये युद्ध के बाद ही आएगा, भगवान को क्लियर। तो अर्जुन ये सब बोलने के बाद जो 46 श्लोक है, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, उसमें क्या बोलते हैं, संजय वाचा एव मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। एवं उक्त्वा, अर्जुन इस प्रकार से बोलने के बाद जो अर्जुन है सांख्य उस युद्ध भूमि में रथोपस्थ उपाविशत्, रथ पे बैठ गए। इस प्रकार से बोलने के बाद अर्जुन रथ पे बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम, और लेफ्ट हैंड से गांडीव को नीचे रखा, राइट हैंड से धनुष बाणों को नीचे रखा, शोक संविघ्न मानसा, सर पे ऐसे हाथ रख के बैठे। क्या होता है, किसी जिस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं फिर हमको अफेक्ट करने लगती है लाइफ में। हाँ, इसीलिए एक गलत चीज पे ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो न्यूज़पेपर है, न्यूज है, ये सब भी जो है, इससे क्या है, कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ दुनिया में। आप वैदिक समाज में जाएंगे तो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं चलते थे, न्यूज चैनल नहीं चलते। क्यों? क्योंकि इसमें गलत चीज दिखाते हैं। अब जैसे कोलकाता रेप केस हुआ, कुछ कोलकाता में कुछ सिचुएशन, क्या होता है कि जिस चीज का व्यक्ति व्यक्ति के अंदर सॉफ्टवेयर में इशू है, अंदर सॉफ्टवेयर करप्ट है। अब जब भी वो गलत चीज का श्रवण करता है, देखता है, और फिर उस पर ज्यादा सोचता है, वो ज्यादा सोचता है, करप्ट हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में ये गलत खबरें ज्यादा आती है, कोई नॉर्मल चीज, पॉजिटिव चीज को लोग छापते भी नहीं है ज्यादा। पॉजिटिव चीज है उसको इतना नहीं छापेंगे, लेकिन जो गलत चीज है उसको बहुत डिटेल में छापते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि अर्जुन क्या है, देखिए जब अर्जुन ने 28 श्लोक से बोलना शुरू किया था, अरे भगवान मैं इनको कैसे मारूंगा, दृष्टवा इमं सुजनम कृष्ण, भगवान इनको कैसे मारा, मेरे अंग कांप रहे हैं, इनको कैसे मारूंगा, ये तो मेरे स्वजन है। लेकिन तब इतने श्लोक में नहीं थे जितने अभी हैं। 28 श्लोक में इतने श्लोक में नहीं थे जितने 46 श्लोक में। हाँ, तो 20 श्लोक बोलने के बाद श्लोक बढ़ गया उनका। अर्जुन नहीं बोले ना ये श्लोक, तो 20 श्लोक बोले और श्लोक बढ़ गया उनका। क्यों? क्योंकि उसी चीज के बारे में सोच सोच के अभी इतना शौक बढ़ गया कि गांडी नीचे रखती, इतना शौक बढ़ गया कि धनुष बाण नीचे रख, इतना शौक बढ़ गया वो रथ पे बैठ गया, और कंक्लूजन कर दिया कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। और अर्जुन के जो 5 के 5 कारण है कि संसार के लोगों को बताएंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, सही कर कुल धर्म की रक्षा कर रहा है, कुल और ये पाप नहीं करना चाहता, सही चीज। इस संसार में किसी कोई भी व्यक्ति होता है, किस चीज को अप्रिशिएट कर पाता है, जो उसका लेवल है। जैसे भगवान की लीला है, राम जी के बारे में लोगों का अप्रिसिएशन है, कृष्ण जी के बारे में डाउट है, भगवान इतना शादी कर ली, राधा रानी के साथ क्यों नहीं, भगवान राधा रानी के साथ शादी क्यों नहीं की, कुछ पता नहीं है, गीता का एक श्लोक भी याद नहीं, कुछ नहीं पता है, राधा रानी के साथ शादी क्यों नहीं की। राम जी अच्छे हैं, लेकिन राम जी के बारे में क्वेश्चन कर दिया था लोगों ने।
भगवान बोलते हैं लोग इतने नालायक रहते हैं संसार के, जो भगवान ऊपर है तो बोलते हैं आइए आइए आइए। भगवान बोलते जब मैं आता हूँ अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम्, जब मैं आता हूँ तो समझते नहीं है मेरे को। तो ये संसार में इन लोगों को प्रॉब्लम है। फिर लोग अप्रिशिएट करेंगे अर्जुन के 5 रीजन। कुल धर्म के बारे में चिंता है, कितना अर्जुन सोच रहा है, वायलेंस नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों का उतना ही थॉट प्रोसेस है। भगवान का जो सोच है कोई नहीं जानता, अर्जुन भी नहीं समझ पाए। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, कर्तव्य के लिए प्रेरित किया। भगवान ने अर्जुन को केवल दिशा दिखाई। कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा है, जो बद्रीनाथ उत्तर में है, बद्रीनाथ जा रहा है, लेकिन उत्तर की जगह है वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। वो जा रहा है, और जाते जाते किसी व्यक्ति ने पूछ लिया भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोले, बद्रीनाथ जा रहा हूँ। बद्रीनाथ तो उत्तर में है, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? वो बोलते उत्तर दिशा में जाओ। तो उत्तर में चलने लगता है। तो जिस व्यक्ति ने उसको दिशा दिखाई उसने उसको बद्रीनाथ भेजा है क्या? उसने भेजा है क्या बद्रीनाथ? नहीं, उसने केवल दिशा दिखाई है। इसी तरह भगवान अर्जुन का केवल विजन चेंज करते हैं। अभी जिनको देख रहा है, शुरू में विजन था सब शत्रु है, उसके बाद विजन हुआ सब संबंधी है। अब भगवान विजन और थोड़ा ब्रॉड करेंगे कि ये संसार में जो सब जीव है क्या है, भगवान के अंश है। और वो हमारा मेन काम है। अभी तक अर्जुन सोच रहे हैं जो युद्ध है ये संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इसमें कुटुंबियों का नाश होगा, अधर्म होगा, कुल धर्म का नाश होगा, नरक की प्राप्ति होगी। तो जिस उत्साह से आए थे अर्जुन युद्ध करने के लिए, वो सब उत्साह चला गया। क्यों चला गया? मेन रीजन है भगवान ने पार्किंग ऐसी जगह कर दिया गाड़ी का। पार्किंग किया, आगे भीष्म द्रोण को देखा। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के मन में जो मोह है उसको जागृत कराना चाहते हैं। अर्जुन के मन में जो मोह है हृदय के अंदर, उसको जागृत करना चाहते थे। और अभी गीता का उपदेश देना, ये गीता के उपदेश की विशेषता को समझाना चाहते थे। कितना स्पेशल है गीता का मैसेज। तो गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं दुर्योधन को भी इल्यूजन हुआ। दुर्योधन ने सेनाओं को देखा, दुर्योधन को भी टेंशन आ गया, द्रोण के पास जाता है, पॉलिटिकल एंजाइटी करता है। लेकिन दुर्योधन का मेन इल्यूजन क्या था कि उसने कृष्ण को काउंट ही नहीं किया, सारी सेनाओं को काउंट किया और भगवान को निग्लेक्ट कर दिया। भगवान की जो उच्च स्थिति है, भगवान की जो शक्ति है उसको समझ नहीं पाया। उसके बाद अर्जुन ने सेनाओं को देखा, अर्जुन भी इल्यूजन में आ गए। अर्जुन का इल्यूजन क्या था कि संबंधियों के प्रति जो उसकी आसक्ति थी उसके कारण उसको लगा वो कर्तव्य उसने छोड़ दिया। ये और अर्जुन का इल्यूजन था। अर्जुन का इल्यूजन पहले अध्याय में क्या है, ही प्रिफर्ड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ओवर कृष्णास गाइडेंस। अरे भगवान साथ में बैठे हैं, इतना एक्सपर्ट व्यक्ति साथ में बैठा है, लेकिन अर्जुन खुद ही बोलते जा रहा है। भगवान सोच रहे हैं वाचो बेगम थोड़ा कम करेगा ये तब तो मैं बोलूंगा। हाँ, जब चुप होगा तब मैं बोलूंगा। हाँ, तो अभी एक अध्याय लग गया अर्जुन को चुप होने के लिए। चुप होने का टाइम लगता है ना लोग। एक अध्याय लग गया अर्जुन को चुप होने के लिए, तो भगवान वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अर्जुन का इल्यूजन गीता में चला जाता है, दुर्योधन का इल्यूजन नहीं जाता। तो कारण देखिए, बाहरी दृष्टि से अर्जुन का जो इल्यूजन है वो ज्यादा बड़ा लग रहा है। अर्जुन का जो माया इल्यूजन है, मोह है, ज्यादा लग रहा है। क्योंकि दुर्योधन को भी टेंशन आया, लेकिन दुर्योधन युद्ध के लिए तत्पर है। अर्जुन की तरह वो रोने नहीं लगा युद्ध में, वैसा ऐसा नहीं कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। तो जो अर्जुन का सिचुएशन है वो ज्यादा इंटेंस है ये। लेकिन फिर भी अर्जुन का इल्यूजन चला गया, दुर्योधन का नहीं गया। क्यों? क्योंकि बाहरी दृष्टि से जो दिखता है वैसा जरूरी नहीं कि अंदर से वैसा। अर्जुन का इंटेंशन अंदर से, उसका हृदय कनेक्टेड है भगवान से। तो अर्जुन का सरकमस्टेंशियल है। लेकिन दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर में बड़ा वायरस है उसके। वो कभी भी कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ पाया। पहले भी कृष्ण को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया। तो दुर्योधन का क्या डीपर इशू है, इल्यूजन क्या डीपर है। हाँ, क्योंकि वो हार्ट के अंदर का है, तो इसलिए वो दिखता नहीं। अर्जुन का क्या है, सरकमस्टेंशियल है, और उससे बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस कृष्ण की तरफ मुड़ेंगे वो ये। लेकिन दुर्योधन कृष्ण की तरफ मुड़ने नहीं वाला है। प्रभुपाद जी बोलते थे पाश्चात्य देश के लोग हैं, कृष्ण से बहुत दूर हैं, लेकिन ये कृष्ण की तरफ मुड़ चुके हैं।
भारत वाले हैं भगवान के बहुत करीब हैं, लेकिन वो अपोजिट दिशा में चल, जो सही दिशा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भगवान ये गीता का मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। ये जो गीता का मैसेज है, इसकी ये स्पेशलिटी, क्या स्पेशलिटी, कि किस लेवल से किस लेवल तक किसी जीव की चेतना को ये राइज कर सकता है, पोटेंशियल दिखाए। जैसे आप यूट्यूब में इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर फेमस है, मोटिवेशन जो स्पीकर रहता है तो लोग सुनना चाहते हैं क्या बोल रहे हैं। हर मोटिवेशन, जैसे आपको पता है ये युद्ध होता है, युद्ध के पहले आर्मी में जब वॉर होता है, वॉर के पहले मोटिवेशनल स्पीच होती है ऐसा। इसी तरह क्रिकेट वगैरह में भी कोई बहुत बड़ा गेम हो रहा है तो उससे पहले जो कोच है उसको एड्रेस करते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीच, तो उसमें लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। और अगर वो मोटिवेशनल स्पीच के बाद जो जो भी जो स्टार प्लेयर है उस टीम का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे, पता चले कि भाई ये स्पीच उसने सुनी थी, उसके बाद से बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, तो लोग और इंटरेस्टेड होंगे क्या 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 कैसे हो गया, जो स्टार परफॉर्मर क्या स्पीच दिया था जिसको सुन के उसने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया मेन के। तो अर्जुन की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वॉर है, और अर्जुन ना पांडवों के स्टार परफॉर्मर है, और ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। कौरवों को, भीष्म, द्रोण, इतने सारे वॉरियर को एक साथ हरा, तो लोग और इंटरेस्टेड हो जाए। और उसमें भी अगर ये पता लग जाए कि स्टार परफॉर्मर की ये स्थिति हो गई थी युद्ध के पहले, कि वो युद्ध करने के पहले, मतलब मैच शुरू होने के पहले, टॉस होने के बाद उसने ऐसे डिसाइड कर लिया था वो जाने वाला तो छोड़ के फिर एक स्पीच दिया गया। वो वापस आया, वो वापस ही नहीं आया, केवल उसने बेस्ट परफॉर्म, वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो भगवान ने इसलिए भगवत गीता का सेटिंग ऐसा रखा है जिससे लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उसमें अपना एनर्जी डालें। और भगवान ने सिखाया है कि जो नेगेटिव इमोशंस है, अर्जुन इतने नेगेटिव इमोशन में थे भगवत गीता के पहले चैप्टर में, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं, गांडीव रखना मतलब एज गुड एज डेथ फॉर अर्जुन। तो जब भी व्यक्ति के लाइफ में कोई नेगेटिव इमोशन आता है, तो नेगेटिव इमोशन में दो चीजें होती है। तो पहला क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है तो पूरा चीज छोड़ दिया जाए, ये एक एक्सट्रीम है। जैसे नेगेटिव इमोशन, जब मन में नेगेटिव फीलिंग आती है हम कुछ कर नहीं पाते। स्पिरिचुअल लाइफ में जब कभी डाउन हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग आ गई, भक्त के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ बात नहीं हो रहा है, रिलेशन अफेक्ट हो गया, तो फिर कुछ हो नहीं पाता, ढंग से सेवा नहीं हो पाता, डिस्कशन नहीं हो पाता। ये एक चीज है कैरी होना। दूसरा क्या होता है, जब नेगेटिव इमोशन होता है, कभी कुछ चीज हो गया, एग्जाम में ना मार्क्स कम आ गए, हेल्थ डाउन हो गई, तो व्यक्ति क्या है, वो उसके जो पुरानी कंडीशनिंग्स हैं उसमें इंडल्ज, इमीडिएट प्लेजर कुछ ढूंढता है। हाँ, कुछ हो गया तो कुछ अनऑफर्ड है बाहर, वो खा लेगा, कुछ इमीडिएट प्लेजर, चलो थोड़ा सो जाता हूँ ज्यादा, हाँ, इमीडिएट प्लेजर, कुछ मूवी देख लेता हूँ, पहले का जो सिस्टम रहता है ये। तो अभी अर्जुन के लाइफ में भी ये हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में भगवान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की लाइफ में कितना नेगेटिव सिचुएशन आ सकता है, लेकिन उसमें रन रन अवे करना मतलब छोड़ना, ये सही डिसीजन नहीं। जैसे हम लोग जो डिवोटीज के साथ कोई भी चीज कर रहे हैं, पहले उसको छोड़ना, जो पॉजिटिव चीज कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी माइंड डाउन होता है व्यक्ति क्या करता है, भक्तों के समाज में कुछ झगड़ा हो गया, या तो हमारे किसी डिवोटी के साथ कुछ सिचुएशन हो गया, या हमारे ही लाइफ में कॉलेज में कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया जिससे हम ज्यादा अफेक्ट हो, तो क्या है, सबसे पहले माइंड मिलता है सेवा छोड़ दो। करेक्ट, अभी उसका क्या लिंक है सेवा से, कोई लिंक नहीं है, कर्तव्य छोड़ने की बात करता है दूसरा, सेवा छोड़ो। दूसरा माइंड होता है जब छोड़ो, जब थोड़ा छोड़ो, माला साइड में रखो पहले थोड़ा, कर्तव्य छोड़ो, दूसरा चीज बोलता है कर्तव्य छोड़ो। तो व्यक्ति को क्या है, ये दूसरा रिएक्शन होता है, वो इमीडिएट प्लेजर में इंडल्ज होना चाहता है, कुछ इमीडिएट प्लेजर, पहले के कंडीशनिंग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये माइंड डाउन हो गया उसमें। तो गीता ही दिखाएगा नहीं, कभी भी इस लाइफ में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो हमको एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोई चीज जिसको हम वैल्यू करते हैं वो अफेक्ट होता है। करेक्ट, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो
बीमार होना मतलब क्या है, बॉडी एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोई वैल्यूएबल चीज अफेक्ट हो गई। जैसे हमसे किसी ने अच्छे से बात नहीं की, अब हम लोग अफेक्ट हो गए, तो अब उसके बाद पहला रिएक्शन होगा जब छोड़ो, या दूसरा रिएक्शन है चलो यार थोड़ा कोई पुराना मूवी का सॉन्ग भी पहले सुनते थे, सुन लेते तो माइंड कूल हो जाएगा। नहीं, सोचना चाहिए एक्चुअली कोई चीज अफेक्ट हो रही है, या तो हमारा सम्मान, जो सम्मान को हम बहुत वैल्यू करते हैं वो अफेक्ट हो गया। ऐसे ही कुछ रिलेशन अगर अफेक्ट होता है किसी डिवोटी से, तो फिर भी वापस यही रिएक्शन होता है। वो सोचना चाहिए बेसिक चीज क्या है, वो रिलेशन अफेक्ट हो। तो अब जो चीज अफेक्ट हुई है, जैसे हमारा सम्मान अफेक्ट हुआ है या रिलेशन, तो उसको फुलफिल करने का दूसरा तरीका क्या है, ये सोचना चाहिए। पॉजिटिव एक्शन क्या ले सकते हैं उस सिचुएशन में, सोचना चाहिए। ये पहला चीज, पॉजिटिव एक्शन। नेगेटिव एक्शन भी है। दूसरा चीज है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ये हमको डीप जाने में भी हेल्प करती है। क्यों क्यों हुआ, मैं इस चीज से इतना अफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, और मेरा जो इटर्नल रोल है भगवान के प्रति, जो मेरा कनेक्शन है, क्योंकि मैंने उसका ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं इतना अफेक्ट हूँ। तो मैं इटर्नल रोल में कनेक्ट करूंगा भगवान के साथ, वो इटर्नल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा उसमें। उसमें अगर मैं डीपर जाऊंगा तो ये चीजें मुझे अफेक्ट इतना नहीं करेगी। तो अर्जुन पूरी भगवत गीता के बाद भी वही बैटलफील्ड है, वही संबंधी है, वही भीष्म है, वही द्रोण है, सब लोग वही है ये। लेकिन अब अर्जुन युद्ध कर पा रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वही गीता के मैसेज का स्पेशलिटी है। तो ये भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन बताता है इसके आगे फिर सेकंड चैप्टर से भगवत गीता शुरू। यस, थैंक यू वेरी मच शील प्रभुपाद की। क्वेश्चन है उनका, किसी और क्वेश्चन या कमेंट? यस। मेरा प्रश्न था कि जैसे करंट टाइम में ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, हाँ जिनका उनकी ये कॉन्शियसनेस बहुत ही प्रॉपर लगता है लेकिन सोसाइटी में, बट इसके उनके जो सब होते हैं और उनकी चेतना को तो मैचिंग नहीं रहती, उनका छोटी डिफरेंट आती है। और कभी अपोजिट भी देखने को मिलता है स्क्रीन भी या पेरेंट में कि वो लोग सही नहीं रहते, बट उनका ओके एकदम होता है, उसकी चेतना बहुत अच्छी होती है। ओके। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है जब गुरु ने। हाँ तो हट के है। तो क्वेश्चन क्या है कि संसार में हम देखते हैं, ठीक है, माता पिता का जैसा चेतना है वैसे बच्चों का चेतना रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि माता पिता का, कुछ लोग बाहर से दिखते हैं कि उनका चेतना अच्छा है, लेकिन बच्चों का चेतना अच्छा नहीं रहता है, बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। माता पिता की चेतना देखता है कि वो कल्चर्ड है, लेकिन बच्चे कल्चर्ड नहीं है। दूसरा, देखते हैं कई बार कि बच्चे अच्छे हैं, माता पिता अच्छे नहीं हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहला चीज क्या है, जो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई है, हर टाइम का एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जब भी हस्बैंड वाइफ कमिंग टुगेदर टू बिगेट अ चाइल्ड, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। भगवान ने गीता में बताया, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि धर्म के अनुसार जो संतान उत्पत्ति है वो मैं हूं। तो हो सकता है व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन जो वो जो संतान उत्पत्ति की क्रिया है वो कॉन्शियसनेस मैटर करती है हस्बैंड वाइफ की बात। तो उस समय अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो अफेक्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, मच ऑफ द कॉन्शियसनेस इज प्रिपेयर्ड इन द वूम। अगर जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसकी मैक्सिमम कॉन्शियसनेस प्रिपेयर हो जाती है। अब उसका लाइफ जो आगे है ना, वो बस डिटेल है। वो एक्चुअल ट्रेनिंग उसका पूरा कॉन्शियसनेस माँ के गर्भ में प्रिपेयर होता है मैक्सिमम। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है शुरू के 5 साल। उसके बाद सब डिटेल है। उसके बाद आप उसको किसी भी कोचिंग में भेज दो, आकाश में भेज दो, कोटा में भेज दो, कहीं भेज दो, ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए उसको। तो अगर पहले स्टेप में गलती होता है या दूसरे स्टेप में जब
जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब माँ का क्या कॉन्शियसनेस है, So, वो चीजें अगर अफेक्ट होती है तो ये क्या है, ये सिस्टम अफेक्ट होता है ओवरऑल। तीसरा कारण इसमें क्या है, कर्म का भी रिएक्शन, क्योंकि कर्म का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रहता है। कोई व्यक्ति हो सकता है अभी अच्छा है लेकिन उसका कुछ कर्म है कि इस प्रकार की संतान उसको प्राप्त होगी, तो वो कर्म का रिएक्शन भी आता है। ठीक है। तो कुछ पहले जो दौर पर होते थे, जो गुरुकुल वगैरह थे वो तो बहुत स्ट्रांग होंगे, फिर भी आप जो गुरुकुल में गए होंगे तो उनको शिक्षा तो दी गई होगी, हम भगवान के कनेक्शन वगैरह सब मिल गया होगा, फिर भी वो उस पॉइंट को क्यों नहीं इंक्लूड किया जब वो बोल रहे हैं 26 से लेके 46 तक बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो इनका क्वेश्चन है कि पहले भी तो गुरुकुल अच्छे थे, तो गुरुकुल में तो अच्छा शिक्षा दिया जाता होगा, तो उसमें तो भगवान के बारे में बताया जाता था। तो जब युद्ध के समय अर्जुन ने 28 से 46 इतने सारे श्लोक बोले, भूल कैसे गए वो वाला नॉलेज, भगवान वाला नॉलेज, उसको क्यों इंक्लूड नहीं किया? दो कारण है, एक तो भगवान को गीता को प्रोटेक्ट करना था, दूसरा क्या है, साधारण व्यक्ति के लिए ज्ञान होना, ज्ञान 4 चैप्टर में बताया है, एक्चुअल में नॉलेज का मतलब क्या है, वो कभी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडव, knowledge means one will never act contrary to that action, उसके अगेंस्ट काम ही नहीं करेगा, वो एक्चुअल में नॉलेज वो है। तो जनरली हम लोग को जो बात होता है वो इन्फॉर्मेशन का बात होता है, हमको इन्फॉर्मेशन रहता है, और वो इन्फॉर्मेशन हमको सही समय पे याद आ पाएगी कि नहीं वो जरूरी नहीं है, ऐसा है। इसलिए व्यक्ति के लाइफ में जो इमोशंस रहते हैं, जो इमोशनल सिचुएशन आता है, तो वो नॉलेज कई बार हेल्प नहीं करता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज कई बार व्यक्ति को हेल्प नहीं कर पाता। अर्जुन के केस में हालांकि भगवान का एक प्लान ऐसा है। यस, यस शरणागति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन मतलब पहले वाले से कुछ मिलता जुलता ही है। प्रभु जी वो जो वर्ण संकर जैसे बताते हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, अर्जुन बोल रहे हैं स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो जो संतानें होंगी तो वो वर्ण संकर होंगी। तो जैसे संसार में सारे लोग तो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है सबकी, तो जितने भी जैसे हम लोग हैं या हम लोग के बच्चे हैं या जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है उनके जो बच्चे होते हैं वो सारे वर्ण संकर कहलाते हैं क्या प्रभु जी? ये पूछना था। हाँ, ओके, तो माता जी अगर एक्चुअल टेक्निकलिटी देखें इसकी, तो आंसर है यस। अगर माता पिता कृष्ण भावना भावित नहीं है तो इसका आंसर होगा यस ओके प्रभु। इन जनरल। इसका डिटेल भी है, टेक्निकलिटी में डिटेल है, लेकिन पॉइंट वो है, वो कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गर्भाधान संस्कार वगैरह नहीं है तो यस, तो इसीलिए हम देखते भी हैं आज की डेट में कितना प्रॉब्लम है, हम देख सकते हैं कितना प्रॉब्लम है जी उस प्रभु। चीजों के कारण। लेकिन यह है कि भक्ति में आने के बाद भक्ति कर कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति का सिद्धांत ऐसा है कि भक्ति हम करते हैं तो किसी भी स्टेज में वो रिएक्शंस को नलीफाई कर सकती है। तो अभी हम जी लोग भक्ति में आगे, हमको अपना बेस्ट देना चाहिए, और इन चीजों के बारे में व्यक्ति को थोड़ा एटलीस्ट ज्ञान होना चाहिए, ऐसा है। यस, थैंक यू। यस यस, अनीता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Very very good lecture as usual. Prabhuji, my question is that when we see Arjuna's life, we see that Duryodhan has done all type of aggressions against the Pandavas. So anything that the Shastra has mentioned, the types of aggression, everything was done against them, and yet they tolerated. They only decided to go for a war or for this fight because they were not allowed to fulfill their duty as a Kshatriya, because they were not even, been given 5 villages. So in our life also a lot of times situations like this might come, not exactly the same of course, much milder. But so in those situations, should we tolerate or should we actually just stand our ground and say that no, this is not correct and because this is not right, we will stand up against it? What should be our attitude
in such situations also? ओके, थैंक यू। तो माता जी का प्रश्न है कि पांडव तो युद्ध किया उन्होंने, लेकिन वो अंतिम उपाय था। सारे प्रयास करने के बाद जब उनको 5 गांव भी नहीं दिया, तब उन्होंने युद्ध किया। सारा प्रयास किया उन्होंने युद्ध को ना करने का। हमारे जीवन में भी ऐसा सिचुएशन कभी आता है, इतना बड़ा नहीं आएगा क्योंकि इतना है नहीं हमारे पास किंगडम। हाँ, तो छोटे मोटे सिचुएशन में भी लेकिन क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड तो बहुत क्लियर, हर व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण है वो प्रयास करना कि ये प्रयास करना महत्वपूर्ण है कि चीजें बिना वायलेंस के, ये प्रयास करना महत्वपूर्ण है व्यक्ति। शास्त्र में भी जो सिद्धांत है साम दाम दंड भेद, तो उसमें जो दंड वाला सिद्धांत है वो सबसे लास्ट में ही है। लेकिन ये है संसार में वर्क करने का, जनरली ये संसार में वर्क करने का जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें बताया था, वो एक्टिव और पैसिव के बीच वाला है, जो प्रैक्टिकल डीलिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। एक्टिव यानी एग्रेसिव, एक व्यक्ति है वो एग्रेसिव रहता है, वो कुछ भी चीज वो अटैक करता है, तुरंत अपने आप के लिए बहुत अटैक करता है। कुछ भी है, हर चीज में मेरी मांगे पूरी करो, और उसको लगता है मैं झगड़ा करके ऐसे सारी चीजों को प्राप्त कर लूंगा। ये एग्रेसिव वाला नेचर है, ये बहुत हेल्दी नहीं रहता है हर चीज के लिए व्यक्ति अगर अग्रेसिव हो जाए। दूसरा क्या होता है पैसिव, पैसिव वाला और छोड़ो, भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो सब तो ठाकुर जी कर ही रहे हैं। ये भी शास्त्र इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। असर्टिव होना चाहिए व्यक्ति को। असर्टिव मतलब राइट एक्शन इन अ राइट वे, राइट एक्शन इन अ राइट वे। ये एक्सटर्नल एक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट एक्शन इन अ राइट वे। जो भी सही चीज है उसको सही तरीके से करने के लिए, सही चीज तो कर रही है लेकिन उसको सही तरीके से भी करना है। उसका एक्सप्रेशन बहुत वायलेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक्शन डिसाइसिव होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें अगर इस तरह से डील नहीं करेंगे, हाँ, तो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे गांधी जी ने बोला, हाँ, कि आप एक गाल को कोई थप्पड़ मारता है दूसरा गाल उसकी तरफ करो, हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन ये प्रैक्टिकल बंदर नहीं है। आप बुरा नहीं सुनेंगे, पॉसिबल है क्या? अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बुरा मत बोलो, ये सही चीज है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कुछ बोलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा तो डील करना पड़ेगा। आप चुप रह सकते हैं क्या हर समय? नहीं पॉसिबल। बुरा मत देखो, पॉसिबल है क्या कलयुग में? वो गांधारी की तरह ही रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं। तो भगवान ने भक्ति में क्या प्रैक्टिकल एक्शन दिया। अर्जुन को ये नहीं बोला तुम युद्ध मत करो, भगवान ने बोला तुम युद्ध करो, ये। लेकिन सारे प्रयास करने के बाद, अपना बेस्ट करने के बाद हमको एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंदर एक्सटर्नल एक्शन और इंटरनल एटीट्यूड, हमेशा किसी के लिए भी हार्ट में एनवी नहीं रखना चाहिए, हेट्रेड नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग क्या होता है, एक्सटर्नल एक्शन नहीं लेते हैं लेकिन इंटरनली बहुत हेट्रेड रहता है। एक्सटर्नल कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली बहुत हेट्रेड है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया सही तरीके से, तो वो ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है इस प्रकार से। यस, राहुल भाई। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, जैसे कि अपन जब डील करते हैं जैसे सांसारिक लोगों से या कॉर्पोरेट लाइफ से, तो कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती है। तो प्रभु जी, क्या एक आइडियल तरीका है किस तरीके से हम लाइक डील करें सांसारिक लोगों से, ताकि हमारा कॉन्शियसनेस भी मेंटेन रहे? विद कंसर्न, विद कंसर्न। एक्चुअली एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीट्यूड, जैसे बाहर के लोगों से आप डील कर रहे हैं, आपको मार्केटिंग करना है, क्लाइंट से डील करना है, वो सब करना है। तो जब हम डील करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में जब ये रहता है व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ हिम, मतलब व्हाट विल आई गेट इन इट, गेट फ्रॉम इट। तो जब ये कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं क्या प्राप्त करूंगा, क्या प्राप्त करूंगा,
देखिए, क्रिया के आधार पे अफेक्ट नहीं होता है व्यक्ति, कॉन्शियसनेस के आधार पे अफेक्ट होता है। हमारे लाइफ का अगर सबसे बड़ा कुछ पूंजी है तो वो कॉन्शियसनेस है। जब तक डिवोटी नहीं रहते हैं तो हमको पता नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, वो बहुत फालतू खर्च कर रहा है, तो लगेगा ना ये मनी को वैल्यू नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल चीजों को हम वैल्यू करते हैं, जो भी संसार में एक्सटर्नल चीज है। मोबाइल खो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है? मोबाइल खो गया, कुछ पैसे इधर उधर हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई भी कीमती चीज, सोने जवाहरात इधर उधर होगा, दिक्कत हो जाएगी ये। लेकिन अगर कोई कॉन्शियसनेस इधर उधर चलाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं लगता नहीं ज्यादा दिक्कत हुई, या कॉन्शियसनेस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं लगता है कि ज्यादा दिक्कत हुई। रीडिंग हियरिंग को ज्यादा अटेंशन के साथ नहीं हुआ, अटेंशन नहीं हुआ, बेसिकली कॉन्शियसनेस नहीं लगा, तो ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं। तो जब हम डिवोटी बनते हैं तो हमको पता चलता है कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा एक्चुअली हमारे पास संपत्ति है, ये जो कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, फोकस्ड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक डिवोटी नहीं थे तो ये सब प्रश्न ही नहीं थे कि बाहर वालों से डील करेंगे तो कॉन्शियसनेस डाउन होगी। तब डिवोटी बन गए तो ये प्रश्न। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, अब डिवोटी बन गए, अब हमको थोड़ा पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा। किसी के साथ भी हमारी डीलिंग है, डीलिंग में जो सर्विस एटीट्यूड है ये बहुत बड़ा। हमको क्या क्रिया करनी है, काल देश और परिस्थिति के अनुसार चेंज होगा। कभी लीडर के रोल में रहना चाहिए पड़ेगा, कभी सर्वेंट के रोल में रहना पड़ेगा, कभी क्लीनिंग करना पड़ेगा, कभी सर्विंग करना पड़ेगा, कभी आपको लेक्चर देना पड़ेगा, कभी आपको गाइड करना पड़ेगा, कभी मैनेज करना पड़ेगा, कभी डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो क्रिया को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन क्रिया में जो कॉन्शियसनेस है वो बार बार वही ट्राई करना चाहिए। ओके, अब ये रोल है ना, मैं कैसे सेवा करूँ, भगवान इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरी सृष्टि का संहार करते हैं सर्विस एटीट्यूड के साथ, उसका पालन करते हैं सर्विस एटीट्यूड के साथ, और क्रिएट करते हैं सर्विस एटीट्यूड के साथ। हाँ, अभी अर्जुन के रथ में सारथी बन गए सर्विस एटीट्यूड के साथ, थोड़े टाइम बाद अभी टीचर बन जाएंगे अगले चैप्टर से सर्विस एटीट्यूड के साथ। तो ये जो सेवा के रूप में जब डीलिंग करेंगे तो कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगी तभी भी, पर कम कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगी उस समय। क्यों कम कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगी? क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जितना आपके अंदर नरिशमेंट है उतना बाहर के संसार से डीलिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी उतना है। तो अगर साधना अच्छा नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ, रीडिंग हियरिंग नहीं हुआ, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ये जो डीलिंग है बाहर के संसार के साथ। इसलिए साधना करने के बाद और सर्विस एटीट्यूड के साथ अगर आप करेंगे तो वो चीज आपके प्रीचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे, जो आपकी डीलिंग्स है आपको हेल्प करेगा धीरे धीरे। ओके, या थैंक यू प्रभु जी। तो यस यस माता जी, यू हैव अनदर क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू। Yes, Prabhuji. Prabhuji, I just need this clarity that you said that we have to be assertive and we have to be clear in that we do not have to be aggressive while communicating what we want. So even if we are assertive and we are clear with what our expectations are and still things do not materialize, then my question was that then should we really follow up with it? Of course, in Kali Yuga, nobody is going for wars. There's only like some fights you can have at best, not the way it happened in the other previous yoga. So we should just leave it on Krishna's will after that, or should we still continue to strive for it? Was actually my question. Sorry, can you repeat it? Yes, Prabhuji. What I asked was that so if we are being assertive also and we are not being aggressive and we are communicating whatever our expectations are clearly, and still if things do not materialize, then what should be our stand? If we are not assertive. No, if we are assertive and we have communicated without being aggressive. So if we are assertive, then we have done our part. Somehow तो माता जी का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति असर्टिव भी है तभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि क्या है, कोर्ट केस कैसा होता है
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट से तभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा। हमको अपना पार्ट करना महत्वपूर्ण, फाइनल चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। फाइनल चीज को हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमको अपना पार्ट करना महत्वपूर्ण, पार्ट प्ले करना। When we do our part, Krishna do, then Krishna does needful. भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता में यही बोला, बस तुम अपना पार्ट करो, तो बाकी जो है वो कर देंगे, बाकी भगवान कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट आया नहीं आया, but at least we did our part, that's it. After doing our part, we should accept what is destiny, like that. So destiny comes into picture after we do our best. We should know this. Otherwise, we misutilize the concept of destiny. Is it okay, Mataji? Yes, Prabhuji, thank you. तो ये एक और माताजी का क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर, क्या माताजी ने सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। तो सॉफ्टवेयर खराब हो गया है तो उसको कैसे ठीक कर। हाँ, सॉफ्टवेयर तो हम सबका खराब ही है, कलयुग में वही आए सब हम लोग। हाँ, कंप्यूटर तो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सारे टेक्नोलॉजी तो डेवलप होते जा रही है कलयुग में, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका खराब ही है कलयुग में। तो सॉफ्टवेयर को खराब, जो सॉफ्टवेयर खराब है उसी में चेंज करने के लिए, इंटरनल वायरस में चेंज करने के लिए, इसलिए देखिए एक बहुत इस यहाँ पे मैं माता जी का अच्छा क्वेश्चन, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे लाइफ में जो पाइवोटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार उसको समझ ही नहीं पाते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। भक्ति से पहले हमारे जीवन में केवल क्या प्रश्न था, सही गलत का प्रश्न था, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो क्या प्रश्न होता है, व्हाट इज मोर राइट, व्हाट इज लेस राइट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। राइट बियॉन्ड राइट का कॉन्सेप्ट ज्यादा। तो हमारे सॉफ्टवेयर को अगर हमको चेंज करना है, भक्ति में दो पार्ट है, एक है साधना का और एक है एटीट्यूड का। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन एटीट्यूड ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति के जीवन में शुरू में उसको पकड़ नहीं पाते। जैसे कोई वैसे स्टूडेंट जैसे वॉइस में आप लोग हैं इतने सारे, तो किस चीज पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बताइए किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? स्टडीज पे, शेड्यूल पे, मॉर्निंग का, इवनिंग का। एटीट्यूड पे, एटीट्यूड मतलब क्या है? बिहेवियर। हाँ, साधना। हाँ, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर एंड डीलिंग से, जो अजय तुमने पॉइंट बोला है, ये एसेंस है। देखिए यही क्या होता है नाम जब लिखा है माता जी ने, हाँ, ये नहीं है रीजन। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम भक्तों के समाज में आते हैं तो हमको लगता है, अभी तक भक्तों के समाज में नहीं थे, अब भक्तों के समाज में आ गए तो हमको लगता है अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, भक्ति बता दें, नाम नाम नाम, नाम के बिना कुछ होगा नहीं। सही चीज है, गलत नहीं है वो, हरि नाम जप कर, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा रिलेशनशिप्स। डिवोटीज के समाज में हमारा कैसा रिलेशनशिप है वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। डिवोटीज के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जनरली क्या होता है, हम एक चीज राइट करते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मैरिड है, वो जब करना शुरू करता है और जब के साथ साथ सारे परिवार वालों को प्रीचिंग करना शुरू करता है। प्रीचिंग क्या करता है वो, कि ये सब फॉलन सोल्स हैं और मैं एक मुक्त जीवात्मा हूँ, ये उसके माइंड में चल रहा है, मुझे पता चल गया। ये जो एटीट्यूड है, थोड़े समय बाद उसका जब का टेस्ट चला जाएगा, उसका जो जब का टेस्ट है वो चला जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए ये दोनों चीज है, साधना और एटीट्यूड, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 5 S होते हैं, साधना, सेवा, स्वास्थ्य, सदाचार, हाँ, स्वाध्याय, हाँ, शिक्षा। तो उसमें साधना एक है, साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। तो क्या होता है, तो अगर घर में माता जी है, कोई वाइफ है, हस्बैंड के साथ डीलिंग बहुत अच्छा नहीं है, हाँ,
तो उसका साधना लॉन्ग टाइम पे काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन उसका इफेक्ट उतना उसको दिखेगा नहीं। ये इसी तरह अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भक्तों के साथ डीलिंग अच्छा नहीं, डिवोटीज जो हमारे इक्वल डिवोटीज के साथ डीलिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमको वो चैलेंज आता है, हम सबको ये चैलेंज फेस करने ही पड़ेंगे हमारे सारे लोग। तो क्या होता है, एटीट्यूड दिखता नहीं है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति में और हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने में। क्योंकि नाम जप में थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा साधना किसी का वीक है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन भक्तों के प्रति हृदय में अगर द्वेष है, वो ज्यादा बड़ा इशू है। अगर मन में ऐसा भाव है कि मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं 32 माला कर रहा हूँ, ये बड़ा इशू है, ये ज्यादा बड़ा इशू है, ये हमको पता होना चाहिए। मैं अगर अच्छा भक्त हूँ, ये थॉट प्रोसेस है बाकियों से, ये ज्यादा बड़ा इशू है। दूसरा व्यक्ति है, वो थोड़ा कम साधना कर रहा है, वो सपोज थोड़ा लेट उठता है, थोड़ा लेट उठ के माला करता है, ये भी इशू है, ऐसा नहीं कि ये इशू नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे ही हम भक्ति में आगे जाएंगे हमको लगेगा ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारा जो डीलिंग है, हार्ट का जो सॉफ्टनेस है, वो ज्यादा बड़ा इशू है। तो बेस्ट चीज क्या है सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए? बेस्ट एफर्ट्स विद बेस्ट एटीट्यूड। ये बेस्ट चीज है कि हम अच्छे से प्रयास करते रहें और हमारा एटीट्यूड भी अच्छा हो, किसी को हम नीचे दृष्टि से ना देखें। ये तो अगर हम देख रहे हैं, अगर जैसे कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ को देख रहा है, ये तो फॉलन सोल्स हैं, क्या है, तो गृहस्थ जीवन में तो ऑलरेडी माया में ही गोते लगा रहे हैं। हाँ, तो वो अनफॉर्चुनेट है, वो ब्रह्मचारी अनफॉर्चुनेट। और अगर कोई गृहस्थ है, वो ब्रह्मचारी इसको देखें, अरे ये लोग सब छोड़, कुछ काम नहीं है, इनको फ्री में रहते हैं, कुछ काम नहीं है, तो वो गृहस्थ अनफॉर्चुनेट है। ऐसा ये जो एटीट्यूड वाला फैक्टर है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा क्या डीलिंग्स। कोई व्यक्ति सोचे मैं तो अकेले भक्ति कर सकता हूँ, तो अकेले जब कर लूंगा तो मुझे पता चल गया, सिस्टम पता चल गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रभुपाद जी की संस्था की, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये घर में भी कर लूंगा। हाँ, घर में भी तो विग्रह है, घर में भी तो मंगल आरती है। ये हाँ, घर में भी वो भक्ति कर सकता है, घर में भी विग्रह की पूजा कर सकता है, इसमें दोष नहीं, और बहुत अच्छा भक्त भी बन सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा सोचे कि मैं घर में कर सकता हूँ अपने सामर्थ्य पे, तो नहीं कर पाएगा। तो भक्त का स्वभाव होना चाहिए एक धन्यता का कि मुझे आश्रय की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मुझे आवश्यकता है, ये डिवोटीज का जो संघ है इसकी मुझे आवश्यकता है। ये जो एटीट्यूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने में। और जब ऐसे एटीट्यूड के साथ हम नाम जप करते हैं कि हाँ, ये भक्तों का संघ है, सारे भक्तों के साथ में मुझे सबसे कुछ सीखना है, मैं सबसे सीखने के लिए आया, ये जो लर्निंग का एटीट्यूड रहता है, उसके साथ जब भक्तों के समाज में नाम जप करते हैं, उस एटीट्यूड के साथ जब रीडिंग हियरिंग करते हैं, वो थोड़े समय ही हो, वो ज्यादा टाइम तक काम करेगा। इंग्लिश में सही है ना, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो लॉन्ग बी इन एसोसिएशन। तो ये जो एटीट्यूड है, इसमें ये थोड़ा हमको सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। ये मेरा थोड़ा बहुत इसमें थॉट प्रोसेस था, जो शेयर किया। ठीक है माता जी। So okay, we will end here. Thank you very much, Shil Prabhupada.